मतलब पुलिस वाले भैया से ना विनती है, गुजारिश है कि जब आप रणवीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाइएगा तो कहिएगा कि इस तरह की तस्वीर में, मतलब जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना, इसी स्टाइल में नहीं आए। मतलब कुछ कपड़े उपड़े पहन ले, अच्छा नहीं लगेगा ना। या तो पुलिस जब इनको उठाए तो इस हालात में नहीं उठाए, बड़ा गंदा लगेगा। मतलब कह दे कि पैंट वैंट पहन उन के चलिए, वरना ऐसे नहीं चलिए। मतलब ये जिस तरह से ये लेटे हुए हैं पूरा एकदम बिना कपड़ों का, मतलब जैसे मानो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे मेरा एसी खराब है, मेरा कूलर खराब है, मैं ऐसे ही जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे लेटे हुए हैं। जो इस हालत में पुलिस उनको नहीं उठाए, मतलब ये गिनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे फोटो के कारण महिलाओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया है रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के पति। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, एक बात माननी पड़ेगी कि इतने सारे गटरवुड के फिल्म फ्लॉप हो गए, लेकिन मजाल है कि कोई कलुकार झुक जाए। अभी ये तस्वीरें आई थी और जैसे ही जनता जनार्दन बहिष्कार लगातार इस पे कटाक्ष करना शुरू किया, तो बकायदा एकदम रणवीर सिंह कह दिए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता है। एकदम नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं। मैं झुकेगा नहीं, मैं कपड़ा नहीं पहनेगा, मैं कपड़ा उतार देगा, मैं कपड़ा नहीं पहनेगा। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बहुत सारी बातें खड़ी खोटी सुनाई है जनता को। मतलब अभी भी गर्मी शांत नहीं हुआ है। जनता जनार्दन सुन रहे हैं आप मेरी बातें? मतलब अभी भी उनकी गर्मी शांत नहीं हुई है। दो फिल्में अभी और टूटी थी, 83 और एक और फिल्म, लेकिन उनकी घमंड चूर नहीं हुआ है। आखिरकार जनता जनार्दन को उन्होंने खड़ी खोटी क्यों सुना दी, इसकी चर्चा करूंगा। और साथ में कितने सालों तक इनको जेल हो सकती है, कौन कौन से धाराएं इन पे लगाई गई है, इस तमाम चीज़ों की चर्चा करूंगा। और कौन कौन से राज्य में इन पे धाराएं लगाई गई है, इसी की चर्चा करूंगा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल रणवीर सिंह की इस तस्वीर ने पूरी तरह से भारत में तहलका मचा दिया है। और इस तरह का ये ट्रेंड थोपना चाहते हैं कि आप इस तरह के कपड़े पहनिए और इस तरह के काम कीजिए। अंदाजा लगाइए कि एक कॉमन मैन अगर इस तरह से लेट जाए किसी पब्लिक प्लेस पे या किसी फंक्शन में, या कोई अपना फोटो डाल दे, तो कैसे कैसे कमेंट्स आएंगे। कॉमन मतलब एग्जाम्पल, कॉमन मैन, हम आप आम व्यक्ति कोई भी इस तरह के सोशल मीडिया पे फोटो खिंचवा के अपनी डाल दे तो कैसे कैसे कमेंट्स आएंगे। लेकिन ये थोपना चाहते हैं हमारे समाज पे। हम ठेकेदार नहीं हैं, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन समाज पे थोपना चाहते हैं कि हम कुछ भी करेंगे। और जनता जनार्दन को कहते हैं कि कुछ भी करेंगे, आपको क्या मतलब, हम कुछ भी करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। मतलब कहीं पे भी कोई डर भय शर्म नहीं है। और सीधा कह दिया, एकदम बकायदा चेतावनी देके, और कहा है कि मैं लोगों की परवाह नहीं करता, मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए मैं खुद चुनूंगा। लोगों का काम है सिर्फ बोलना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, अगर मेरा मन करेगा तो मैं हजारों के सामने इस तरह की कोट फोटो शूट कराऊंगा। जाइए, जिसको जो करना है कीजिए। मैं मन करेगा तो हजारों के सामने कपड़े उतार के और इस तरह का फोटो शूट करवाऊंगा। जिसको जाकर बोलना है बोलो। मतलब कि अभी भी जनता जनार्दन ने जो डोज दिया है वो अभी कम पड़ा है। लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान गटरवुड को हो चुका है। लेकिन मजाल है कि इनकी गर्मी शांत हो जाए। एक तरफ करीना कपूर खान कहती हैं कि मैं बोलती हूँ क्या, मैं बोलती हूँ कि आके आप लोग मूवी देखना है तो देखो, मैं बोलती हूँ क्या, देखना है तो देखो वरना जाओ, मैं कोई इनवाइट नहीं करती हूँ, देखना है तो देखो जाओ, इस तरह के। अरे जनता जनार्दन है, इसके सामने सर झुका के विनती करके काम होता है। जनता भगवान की तरह होता है। लेकिन गटरवुड के उन तमाम कलाकारों को पता नहीं चलता है। लेकिन करा लो, जितने सुपरहिट फिल्में करानी है करा लो।
इतनी बड़ी बड़ी बजट की फिल्म धराशायी हो रही है क्योंकि तुम लोग के कुकर्मों के कारण, तुम लोग का पाखंड, तुम लोग का ड्रामा, तुम लोग का दोगला चरित्र, ये तमाम चीजें देश की जनता जनार्दन को लगातार दिख रहा है। हजारों ऐसे ट्विटर पे ट्वीट हो चुके हैं जिसमें लिखा लगातार लिखाता है हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के बाद ऐसे बहुत सारी चीजें सामने आई है जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। जिनकी आंखें नहीं खुली है वो लगातार देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रणवीर सिंह का घमंड दिख रहा है कि मैं आप लोग से सॉरी उरी बोलने वाला नहीं हूं, और यहां तक कि मन करेगा तो 1000 लोगों के बीच में भी जाके मैं इस तरह का फोटोशूट करवाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, याद रखिएगा। और जैसे ही इस तरह के फोटोशूट हुए तो गटरवुड के बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार सामने आके लटक गए और कह दिए कि एकदम बेस्ट है फोटोग्राफ्स, एकदम मजा आ गया फोटो देख के, ऐसा फोटो तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था, बेहतरीन फोटो है। यहां तक कि दीपिका पादुकोण को भी अच्छा लगा है इस तरह के फोटोशूट, मजा आ गया, क्या बात है। लेकिन याद रखिए, आप लोग और आप लोग को चाटने वाले लोग अभी भी इस देश में पड़े हुए हैं, और आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप गंद फैलाएं और गंद बेचें। और इसी का खामियाजा है कि आज इतने बड़े बड़े फिल्म धड़ाशाही हो गए और आज भी आप लोग को ये एहसास नहीं हो रहा है, आज भी आप लोग दोबारा नहीं सोच रहे हो कि आखिरकार वो कौन सी कमी है, कौन सी गलती है जिसके कारण देश की जनता जनार्दन ने बॉलीवुड से मुंह मोड़ लिया है, बॉलीवुड को गटरूट बना दिया है। अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा है। कुछ चंद उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो फिल्म सुपर हिट हुई होगी, आया हिट हुआ होगा, वो चंद फिल्म है, वो भी कुछ छोटे मोटे कलाकार का, ना कि बड़े कलाकार का। क्योंकि जिस तरह का रवैया, जिस तरह की सोच, जिस तरह की मानसिकता पल रही है, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आप तमाम लोग। पहले ड्रग्स का धंधा, उसके बाद नोचा नोची का धंधा, उसके बाद जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मामला, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसने बॉलीवुड को एक्सपोज करके रख दिया है। और जो बचा खुचा था वो तनुश्री दत्ता ने दिखा दिया था। लेकिन बात कर लेता हूं कि आखिरकार कहां कहां पे कार्रवाई हुई है, कहां कहां पे एफआईआर हुआ है, और कौन कौन सी बातें की, कौन कौन सी बातें हो रही है। जब से रणवीर सिंह की जो तस्वीरें आई है उसके बाद बहुत सारे उन पे आईपीसी धारा के तहत 292, 293, 509 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत केस दर्ज कराया गया है। इसमें एक धारा 67A एक गैर जमानती धारा है, मतलब उसमें आपको जमानत नहीं मिल सकता। लेकिन आखिरकार ये किसने इतनी मेहनत करके ये तमाम चीज़ें किया है? दरअसल मुंबई के चेंबूर में ललित टेकचंदानी ने ये एफआईआर दर्ज कराया है और कहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है कि एक तरफ लगातार इनको खड़ी खोटी सुनाया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के इंदौर और बहुत सारे राज्यों में इनके खिलाफ लगातार एफआईआर कराया जा रहा है कि आपको बोलने और दिखाने की आज़ादी है, लेकिन इस तरह का नहीं। कहीं ना कहीं आप गलत संदेश दे रहे हैं और महिलाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि जो जो धाराएं लगाई गई है उसमें कहीं ना कहीं 5 से 7 साल की सजा रणवीर सिंह को हो सकता है। अब देखना होगा कि अभी फिलहाल बहुत सारे लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और खड़ी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन रणवीर सिंह पे कहीं चूं तक नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल एकदम फ्रीडम है, खुश हैं और लगातार कह रहे हैं कि मन करेगा तो 1000 लोगों के बीच में इस तरह की तस्वीर करूंगा, और मैं कुछ भी करूं तुम लोग से क्या मतलब। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग से क्या मतलब, तो जनता जनार्दन ही सब कुछ देख रही है। और याद रहे, अभी बहुत सारी फिल्में लाइन में लगी हुई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइन में लगे हुए हैं जो बॉलीवुड से उठ के आने वाला है। अगर देश की जनता जनार्दन को अगर इस तरह के ताने दिए जाएंगे
तो याद रखिएगा उन्हीं के पैसों पे आपकी गर्मी निकल रही है। अब वही पैसा अगर कनेक्शन टूट गया तो याद रखिए ज़मीन पे आने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह की बातें कही है रणवीर सिंह ने, कहीं ना कहीं नहीं कहना चाहिए था। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।